हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड के यूनिट टेस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बायोलॉजी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, यह परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला है, नर एवं मादा प्रजनन तंत्र का आरेख बनाइए। नर प्रजनन तंत्र में मुख्य अंग है वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और सहायक ग्रंथियाँ। और मादा प्रजनन तंत्र में मुख्य अंग है डिंबाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। दोनों का आरेख भी साथ में बना लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, मियोसिस और मिथोसिस में अंतर। मिथोसिस में एक कोशिका से दो समानपुत्री कोशिकाएं बनती हैं। यह शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम आते हैं। मियोसिस में एक कोशिका से 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। यह यौन प्रजनन में आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल का मोनोहाइब्रिड व डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबे और छोटे पौधे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों का अध्ययन होता है, जैसे बीज का रंग और आकार। इसमें मेंडल ने प्रभुत्व, विभाजन और स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम बताए। चौथा है, डीएनए की संरचना। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है, जिसे वाटसन और क्रिक ने बताया। यह न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं, जिनमें शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस होते हैं। बेस पेयरिंग नियम एडेनिन हमेशा थाइमिन से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है, आनुवंशिक रोग हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया एक रक्तस्राव जनित रोग है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कणिकाएं दरांती के आकार की हो जाती हैं और ऑक्सीजन कम ले जाती हैं। छठवां प्रश्न है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। 7वां है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसमें डीएनए प्रोफाइल बनाकर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। यह अपराध जांच, पितृत्व परीक्षण और पहचान में उपयोग होती है। 8वां है, जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है इंसुलिन या उत्पादन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बैक्टीरिया द्वारा मानव इंसुलिन तैयार किया जाता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, एड्स रोग का कारण और रोकथाम। एड्स का कारण है HIV वायरस। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। यह असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित हुई और रक्तदान आधान से फैलता है। इसकी रोकथाम है सुरक्षित संबंध, डिस्पोजेबल सुई और रक्त की जांच। 10वां क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? इसे समझाइए। परागण, जब परागकण किसी फूल के वर्तिकाग्र तक जाकर गिरते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, आप इसे संक्षेप में। अब देखते हैं फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चन। पहला है, कूलाम का नियम लिखिए और समझाइए। दूसरा है, गाउस प्रमेय का कथन और एक अनुप्रयोग लिखिए। तीसरा है, कैपेसिटर
के श्रृंखला और समांतर संयोजना समझाइए। चौथा है ओम का नियम तथा सीमाएं लिखिए। पांचवा है बायोट सावर्ट नियम और इसका अनुप्रयोग लिखिए, जो कि बहुत आईएमपी है। छठवां है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। सातवां है यंग का द्विछिद्र प्रयोग लिखिए। आठवां है बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु